सत्य के लिए स्वप्न देखना। हालांकि अब आप तेजी से अपनी समग्रता, टोटलिटी को समझ रहे हैं, पर आप जितना महसूस करते हैं, आप उससे कहीं अधिक हैं। इस सप्ताह आप एक और रोमांचक पहलू का पता लगाएंगे, आपके सपने। सपनों से हर कोई मोहित होता है। वैज्ञानिक सपने देखने के शारीरिक विज्ञान की खोजबीन करते हैं। उन्होंने बिल्कुल स्थिर शरीर में तीव्र नेत्र गति और सक्रिय मस्तिष्क तरंगों के पैटर्न को समझा है। मनोवैज्ञानिक अवचेतन में गहराई से जांच करने के लिए सपनों का विश्लेषण करते हैं। कुछ रहस्यवादी व्यक्ति सपनों को आत्माओं का संचार मानते हैं। फिर भी इस सारी जांच, अध्ययन और चर्चा के बावजूद सपने काफी हद तक एक रहस्य ही बने हुए हैं। स्पष्ट रूप से वे आपके जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। हर कोई सपने देखता है। इस दुनिया में कुछ भी बिना कारण के नहीं है, इसलिए सपनों का भी अपना उद्देश्य होना चाहिए। वास्तव में उनका उद्देश्य है, आप कह सकते हैं कि वे चेतना की एक और अवस्था है। आपकी जागृत अवस्था एक है और स्वप्न दूसरी है। जब आप सपने देखते हैं तो आप उस सपने को जीते हैं। उसकी प्रसन्नता और भय आपको वास्तविक लगते हैं। उसके अनुभव आपके मन में क्रियान्वित होते हैं। वर्षों से मानव जाति ने विशाल अवचेतन मन को जानने का प्रयास किया है। आपके विचारों और अनुभवों के योग का विशाल भंडार। यह आपका व्यक्तिगत कंप्यूटर है। ये आपके मन का वह हिस्सा है जिसे आप प्रोग्राम करते हैं ताकि आप अधिकतर समय स्वचालित गतिविधि कर सकें। यह विशाल अवचेतन मन आपके द्वारा दिए गए विचारों, धारणाओं और दृढ़ विश्वासों को संग्रहित करता है, और यह मन का वह भाग है जिसका उपयोग आप अपने अनुभवों को साकार करने के लिए करते हैं। यही कारण है कि आप गंभीरता से इस बात पर संदेह कर सकते हैं कि आपके विचार ही आपके अनुभवों का निर्माण करते हैं। आप कहते हैं, मैं गरीब हूं, लेकिन मैं गरीब नहीं रहना चाहता। मैं अमीर होने के बारे में सोचता हूं। ठीक है, लेकिन जब तक आपका व्यक्तिगत कंप्यूटर कहता है कि आप गरीब हैं, तब तक वह अवचेतन विचार ही आपके अनुभव में निर्मित होगा। आप जो कुछ भी अनुभव करते हैं, उससे संबंधित विचार आपके अवचेतन में होते हैं। निस्संदेह आपके पास कुछ सचेत विचार भी हैं। जैसे जैसे आप अधिक से अधिक संपूर्ण होते जाते हैं, आपके चेतन विचार उतनी ही बड़ी भूमिका निभाते हैं। संपूर्णता में जब आप अपने उच्च स्व के साथ पूरी तरह से एकीकृत होते हैं और आपके विचार ईश्वर के विचारों के साथ एक होते हैं, तो आपके पास वही होता है जो आप सचेत रूप से सोचते हैं। आप जो भी सोचने का निर्णय लेते हैं, उसके लिए अवचेतन मन आपका सदैव आज्ञाकारी सेवक है। जब तक आप पूर्णता के उस बिंदु तक नहीं पहुंच जाते, तब तक आपके बहुत सारे अनुभव स्वचालित होने के कारण आते हैं। आपने जो अवचेतन मन में प्रोग्राम किया है, आप उसका अनुभव करते हैं। आप अवचेतन मन के प्रोग्राम को कैसे बदल सकते हैं? इस पाठ्यक्रम की तकनीकें निश्चित रूप से ऐसा करेंगी। आप अपने उच्च स्व से वे विचार प्राप्त करते हैं जिन्हें सुधारने की आवश्यकता है। आप अपने उच्च स्व से अपनी सच्ची इच्छाओं की पुष्टि करते हैं और सीखते हैं कि आपके पास कौन से विचार हैं जो आपके रास्ते में खड़े हैं। सृजन के सूत्रों के माध्यम से आप प्रोग्राम बदलते हैं और अपनी इच्छाओं का अनुभव करते हैं। इस तरह आपका व्यक्तिगत कंप्यूटर
अवचेतन मन पुनः प्रोग्राम हो जाता है। हम जानते हैं कि वास्तव में आपका उच्च स्व आपसे कभी अलग हुआ ही नहीं। आपने जानबूझकर उससे नकारने की कोशिश की है। आपने उससे संचार को काटने की कोशिश की। आपने उस आवाज को पहचानने से इनकार कर दिया जिसे आप अब सुनते हैं और प्रेम करते हैं। लेकिन आप अपनी पूर्णता और पवित्रता को पुनः स्थापित करने के लिए हर संभव प्रयास करने से अपने उच्च स्व को नहीं रोक सके। आपको अपने अवचेतन मन के गलत कार्यक्रमों को ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि आपने जागते समय उसे सुनने से इनकार कर दिया था। इसलिए जब आप सो रहे थे, तब सपने के माध्यम से रिप्रोग्रामिंग के सुझाव दिए गए थे। सपने में आपके उच्च स्व आपके अवचेतन मन से धीरे से, प्रेम से बात कर रहे हैं। सपने आपकी सोच की गलत प्रकृति को उजागर करते हैं और वे धीरे धीरे सुधार का सुझाव देते हैं। इस तरह आपके विचार बदल सकते हैं और आपके अनुभव बेहतर हो सकते हैं। निस्संदेह आपका किसी बुरे स्वप्न का अनुभव उसकी कोमलता, उसके प्रेम या उसके दिव्य उद्देश्य पर ग्रहण लगा सकता है। आपके उच्च स्व और आपके अवचेतन मन के बीच की भाषा आपकी जागृत अवस्था की भाषा से भिन्न होती है। सपने प्रतीकों की भाषा का प्रयोग करते हैं। इसे मनोवैज्ञानिकों ने लंबे समय से मान्यता दी है और कुछ ने सार्वभौमिक यूनिवर्सल प्रतीकों की एक सूची बनाने की कोशिश भी की है। दुर्भाग्य से ऐसी सूचियों ने केवल स्वप्न के प्रतीकों के विचार को बदनाम करने का काम किया है। वे सार्वभौमिक नहीं हैं। हालांकि कई लोगों के लिए समान या एक जैसे प्रतीकों का अनुभव करना असामान्य नहीं है। अंततः हम सभी जुड़े हुए हैं। अधिकांश प्रतीक व्यक्ति विशेष के अपने होते हैं। यह उनके उच्च स्व और उनके अवचेतन मन के बीच समझी जाने वाली अनोखी भाषा है। यदि आपके सपनों को समझा जा सके, तो वे आपको कुछ विचारों की स्पष्ट तस्वीर देंगे, जिन्हें आपको ईश्वर के विचारों के अनुरूप होने के लिए सही करने की आवश्यकता है। लेकिन उन्हें कैसे समझा जा सकता है? ये आसान है। आप बस अपने उच्च स्व से पूछें कि वह अपनी जागृत भाषा में आपको बताएं कि उनका क्या मतलब है। आज रात अपने सपनों को याद रखने के लिए एक सृजन का सूत्र बनाएं। इस सूत्र को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसा उचित लगे, अपने उच्च स्व से सहायता और मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए सूत्र के प्रत्येक अनुभाग का उपयोग करें। आज रात जब आप बिस्तर पर जाएं, तो कागज और पेन अपने पास रखें। फिर जैसे ही आप जागें, तो सपने के बारे में जो कुछ भी आपको याद है, उसे तुरंत लिखें। भले ही वह महत्वहीन लगे। स्थान, इमारतें, लोग, समय, कार्यवाही, अनुभव की गई भावनाएं, कुछ भी असामान्य, क्या कहा गया था, रंग इत्यादि। जितना याद हो उतना लिखें और जल्दी से लिख लें। अधिकांश सपनों की स्मृति धुंधली होने से पहले आपके पास केवल कुछ ही मिनट होते हैं। भले ही आप आश्वस्त हों कि आपको सपना याद रहेगा, फिर भी उसे लिख लें। आप शायद उस सपने को जितना सोचते हैं, उससे अधिक शीघ्रता से भूल जाएंगे। सपने का अर्थ जानने के लिए अपने शांत समय का उपयोग करें। बस अपने उच्च स्व से कहें कि वह आपको सपने की व्याख्या बताएं। पूर्वानुमान न करें। आपको आश्चर्य होगा कि आपने जो अनुमान लगाया था, उसकी तुलना में उसका अर्थ कितना भिन्न है। सुनिश्चित करें कि सपने के सभी पहलुओं की व्याख्या की जाए। सपने में प्रत्येक व्यक्ति का क्या मतलब था, प्रत्येक इमारत क्या दर्शाती है,
क्या समय का कोई महत्व था? गतिविधि का क्या मतलब था? आदि। जब आपको लगे कि आपके पास पूरी व्याख्या है, तो पूछें, बस इतना ही? जब तक आपको हाँ का संकेत न मिल जाए, तब तक व्याख्या जारी रखें। फिर एक कदम आगे बढ़ें। पता लगाएं कि सूत्र बनाने से सपने के द्वारा रिप्रोग्रामिंग में क्या तेजी आएगी। यह महत्वपूर्ण है और इस प्रक्रिया पर सचेत नियंत्रण लेने का यह आपका मौका है। अपनी शांत अवधि समाप्त होने के बाद स्वप्न की व्याख्या लिखें और एक अलग शीट पर उपयोग किए गए सभी प्रतीकों को और उनका क्या अर्थ है लिखें। आप पाएंगे कि अलग अलग सपनों में एक ही प्रतीक का अलग अलग अर्थ होता है। फिर स्वप्न के विश्लेषण द्वारा प्रकाश में लाए गए सृजन के सूत्र को कहकर दैनिक प्रक्रिया समाप्त करें। फिर इन सूत्रों को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब तक वे आपके लिए बिल्कुल स्वाभाविक हो जाएंगे। इस सप्ताह अपनी गतिविधि के समय सपनों, उनके विश्लेषण और सृजन के सूत्रों के माध्यम से आपके द्वारा ज्ञात की गई नई प्रोग्रामिंग के साथ अपना जीवन जीने का सचेत प्रयास करें। नए और अद्भुत अनुभवों की अपेक्षा करें।